स्टडीज, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद ऋतु मैम। क्लास 10th स्टूडेंट का 12th चैप्टर एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसके सारे एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ, तो आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 to 6, राइट। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। देखिए वन बाय वन। सेकंड एग्जांपल, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल, रेडियस r is given, r is 4 सेंटीमीटर, एंगल थीटा is given 30 डिग्री। सबसे पहले सेक्टर एरिया निकालना है, देन फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। और ध्यान से देखो पाई की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है। पहले इस माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है, फिर बाद में मेजर सेक्टर का, ठीक। तो निकालते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, क्या होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, राइट। पुट द वैल्यूज, थीटा इज 30 डिग्री अपॉन 360, the value of pi is 3.14, r is 4 into 4। अब देखो क्या क्या कट हो रहा है, 0 से 0 कट, 3 1 जा, 3 2 जा, 4 3 जा 12, मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16, 4 5 4 3 जा 12, 12.56 अपॉन 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 26, 3 8 जा 24 और 2 आएगा, 3 6 जा 18, ठीक है। 3 प्लेस तक निकालो और उसको थर्ड प्लेस पे फिर राउंड ऑफ कर दो। सो आंसर इज 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ थर्ड प्लेस इज 5 और मोर देन 5, देन क्या करते हैं, सेकंड प्लेस में 1 ऐड कर देते हैं, राइट। अब आगे देखो, अब क्या पूछा था, एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। अब यहाँ देखेंगे आगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक। पूरा थीटा से निकालना हो वो भी निकाल सकते हैं कि 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। दो मेथड समझाए थे आपको। दूसरा मेथड है, आप सर्किल के एरिया में से माइनस सेक्टर का एरिया माइनस कर दो, ठीक है। तो सर्किल एरिया है पाई आर स्क्वायर माइनस, अभी हमने कैलकुलेट किया है 2.19, राइट। पाई 3.14, आर स्क्वायर 4 इंटू 4 माइनस 4.19, राइट। इन्हें आप मल्टीप्लाई करिए, 3.14 इंटू 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट 50.24, 50.24 माइनस 4.19 और माइनस कर दो, यू गेट 46.05। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं और अगर आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या बताया था आपको कि अगर लास्ट प्लेस 5 और मोर देन 5 है तो राउंड ऑफ करके क्या होगा, उससे प्रीवियस प्लेस पर 1 ऐड हो जाएगा, 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए बाई बी। अब समझना आपको कौन सा एरिया निकालना है, दिस वन, एरिया ऑफ सेगमेंट, राइट। इफ रेडियस ऑफ द सर्किल, नोट करते जाते हैं, r is 21 सेंटीमीटर, एंगल AOB, दिस इज थीटा हमें गिवन है कितना, 120 डिग्री, राइट। और क्या गिवन है, रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर। सेगमेंट एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, राइट, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दिस इज सेक्टर एरिया, माइनस ट्रायंगल एरिया आपको बताया था 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पुट द वैल्यूज, थीटा इज 120 अपॉन 360, राइट। पाई नहीं गिवन है, 22/7, r is 21 into 21, right, minus half
r square 21 into 21 and sin theta it is sin 120 और आपको sin 120 की वैल्यू मैं कई बार बता चुकी हूँ, एक बार फिर से समझो। आपको बताया था कि sin जैसे 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, इसी तरह से 90 प्लस थीटा भी cos थीटा होता है, ठीक है। तो 120 को हम लिख सकते हैं sin 90 प्लस 30 एंड sin 90 प्लस थीटा इज cos theta, so it is cos 30 and cos 30 is root 3 upon 2, right? आप याद कर लीजिए sin 120 is root 3 upon 2, ओके। और देखिए आगे ये भी कट हो रहा है, 7 3 जा 21 और 3 से 3 कट हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, 21 मल्टीप्लाई करेंगे इट इज 462 माइनस 21 इंटू 21 441 अपॉन 2 और साइन 120 की वैल्यू पुट कर दीजिए रूट 3 अपॉन 2। सो आवर आंसर इज 462 माइनस 441 अपॉन 4 रूट 3। और यूनिट क्या आएगी, आप एरिया निकालने हैं और हमें रेडियस गिवन था सेंटीमीटर में, सो सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। आगे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रूट 3 की वैल्यू भी नहीं गिवन है, इसको यहीं छोड़ दीजिए, ओके। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ very important, most important question. Two circular flower beds have been shown on two sides of a square lawn ABCD, right, of side 56 centimeter. If the center of each circular flower bed is the point of intersection O of the diagonal of square lawn, means क्या मतलब है, देखो ये एक सेक्टर बन रहा है और जो इसका सेंटर है वो स्क्वायर के डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ये सेमी सर्किल नहीं है, ठीक है। ये जो ये पार्ट है, ये आर्क है, इसका सेंटर ओ है, आई बात समझ में। अच्छा, फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ लॉन एंड द फ्लावर बेड, ठीक है। ये आपका सर्कुलर फ्लावर बेड है, this is flower bed, right, and this is lawn, ठीक है। अब एरिया निकालते हैं, दोनों का सम फाइंड करना है। देखिए ध्यान से, पहले फ्लावर बेड का एरिया निकालते हैं, ठीक है। लॉन का तो फिर पूरा निकल ही जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक। देखो आप ये कैसा पार्ट है, सेगमेंट, राइट। निकालते हैं एरिया ऑफ फ्लावर बेड, ठीक है। ये क्या होगा, 2 टाइम्स सेगमेंट एरिया, राइट। अब सेगमेंट एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 2 टाइम्स थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक। अब हमें क्या क्या चाहिए, हमें रेडियस चाहिए, हमें एंगल चाहिए। देखो कुछ भी नहीं पता है, हमें सिर्फ ये स्क्वायर की साइड पता है, ठीक है। समझना ध्यान से, अगर मैं इसका डायगोनल निकालूं, ये स्क्वायर है ABCD, ठीक है। अगर मैं इसका डायगोनल निकालूं तो कितना आएगा, देखो ध्यान से, डायगोनल कौन सा भी डायगोनल ले लेते हैं, AC इक्वल टू क्या होता है, A रूट 2, तो इट इज 56 रूट 2, ठीक है। यूनिट क्या आएगी, आपको यूनिट सेंटीमीटर में गिवन है, सो मीटर। अच्छा, जब डायगोनल आ गया तो जिससे ये इसका सेंटर O है तो रेडियस कितना हो गया, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 28 रूट 2 सेंटीमीटर। अब आगे देखिए, व्हाट इज थीटा, ये थीटा कितना होगा, दिस इज स्क्वायर, कोई प्रॉपर्टी पता है, यस, क्या, diagonals of square bisect each other at 90 degrees, so theta equal to 90, put the values, 2 theta is 90 upon 360 pi 22 upon 7 r square, what is r, 28 root 2, right। देखिए ध्यान से, r is yes 28 root 2 into 28 root 2, right, minus half, r is
28√2 इंटू 28√2, राइट। देखिए आगे, एंड साइन थीटा इज साइन 90, राइट। सॉल्व करते हैं। 2, देखो क्या क्या कट हो रहा है। 9 4 जा √2 इंटू √2 2, और ये 2 टाइम्स कट हो गया। ओके, 2 से ये 11 टाइम्स कट हो गया, ठीक है। और देखिए फिर से √2 2, और ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। देखो अब आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं। 28 यहाँ भी 28 इंटू 28, इसको कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। देखो नाउ लुक हियर, इट इज 28 इंटू 28, राइट। अब देखो ध्यान से क्या क्या बचा। 11/7, राइट। और यहाँ क्या बचा, साइन 90 की वैल्यू, साइन 90, यस इट इज 1, तो सॉल्व होके -1, राइट। सॉल्व करिए। 2 इंटू 28 इंटू 28, ऐसे हम लेके सॉल्व करेंगे। 11 - 7 इट इज 4/7। देखिए आगे भी कट हो रहा है। 7 4 जा 28, 4 4 जा 16, 2 जा 32 इंटू 28। सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई करिए, इट विल कम 896, यूनिट आएगी मीटर स्क्वायर, राइट। अब आगे देखो, हमसे ये तो हमारा खाली फ्लावर बेड का एरिया है, हमसे दोनों का सम पूछा है, लॉन एंड फ्लावर बेड। लॉन कैसा है, स्क्वायर शेप, राइट। तो स्क्वायर का एरिया निकाल दो और इसमें ऐड कर दो। देखो एरिया ऑफ लॉन, इट इज साइड स्क्वायर, दैट इज 56 स्क्वायर, राइट। 56 इंटू 56, राइट। मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 3136, यूनिट आएगी मीटर स्क्वायर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द सम ऑफ एरियाज, सो इट इज इक्वल टू फ्लावर बेड एरिया कितना था, देखो ध्यान से, 896 प्लस लॉन एरिया 3136 मीटर स्क्वायर, ऐड कर दो, 6 + 6 12, 1 कैरी 13, 1 कैरी 0 एंड 4, 4032 मीटर स्क्वायर, राइट। एक बार फिर से देखिए क्या किया हमने, पहले सेगमेंट एरिया निकाला, ठीक, और सेगमेंट एरिया का डबल करके हमारे पास आया फ्लावर बेड एरिया, राइट। इसमें आपसे सेपरेट भी पूछा जा सकता था, फाइंड द फ्लावर बेड एरिया एंड लॉन एरिया, ठीक है। तो ध्यान से करना, फ्लावर बेड एरिया निकाला, लॉन स्क्वायर शेप है, स्क्वायर का एरिया निकाला और दोनों का सम पूछा है, ऐड कर दो, राइट। नेक्स्ट, इस टाइप का क्वेश्चन आप कर चुके हैं एक्सरसाइज में। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन वेयर ABCD इज द स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। समझना, ये आपको साइड गिवन है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें जो सर्कल्स को छोड़कर बाकी रिमेनिंग पार्ट का, शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, तो आप बता सकते हो रेडियस कितना होगा, r + r + r + r, राइट। 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर, 4 टाइम्स ऑफ r, कुछ भी कह सकते हैं आप, है ना। ये देखिए r + r + r + r, ये सारा मिलके कितना हो गया, साइड। सो 4 टाइम्स r = 14, दिस implies r = 14/4, so it is 7/2 यूनिट सेंटीमीटर। अब आपको समझ में आ रहा होगा शेडेड पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, क्या करूं, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एरिया ऑफ सर्किल, राइट। स्क्वायर एरिया 14 इंटू 14, राइट। 4 टाइम्स सर्किल एरिया, सर्किल का एरिया आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, πr स्क्वायर। सॉल्व कर दो, 14 इंटू 14 माइनस 4 पाई 22/7, r इज 7/2, 7/2, राइट। सॉल्व कर दीजिए, 7 से 7 कट, 2 2 जा 4, ये यहाँ कट हो गया
और 14 का स्क्वायर 196, 7 से मल्टीप्लाई कर दो 154, राइट, एंड इट इज 42 यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आया समझ में? इसी टाइप का क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं, ठीक है, एक्सरसाइज में। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन दिस फिगर एंड वेयर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ये हमें साइड गिवन है 10 सेंटीमीटर, राइट, एंड सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विद ईच साइड ऑफ द स्क्वायर एज डायमीटर। इस साइड को लेकर ये सेमी सर्किल ड्रॉ किया, फिर दूसरी साइड को लेकर इधर वाला सेमी सर्किल बनाया, फिर इसको लेकर इधर से बनाया, ठीक है, फिर दूसरे, ठीक है ना। तो ये सब सेमी सर्किल से ये डिजाइन बना है और हमसे क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, अब समझना बेटा, थोड़ा सा बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन है जैसा आपने लास्ट क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज का। देखो, अगर मैं फर्स्ट ये सेमी सर्किल का एरिया निकालूं, ठीक है, मैं चारों सेमी सर्किल का एरिया निकालूं, देखो तो क्या होगा। फिर दूसरे सेमी सर्किल का एरिया निकाला, ठीक है, नाउ थर्ड, राइट, देन फोर्थ, दिस वन। ठीक, बता सकते हो क्या हो रहा है? अगर मैं चारों सेमी सर्किल का एरिया निकालती हूँ तो हो क्या रहा है कि जो ये डिजाइन आ रहा है, जो शेडेड पार्ट आ रहा है, ये एरिया तो 2 टाइम्स ऐड हो रहा है और बाकी रिमेनिंग पोर्शन 1 टाइम ऐड हो रहा है। तो क्या करूँ? वैसे समझो, जब मैंने ये 4 सेमी सर्किल का एरिया निकाला, ऐड किया, तो ये जो डिजाइन आ रहा है, जो शेडेड पार्ट है, इसका एरिया तो 2 टाइम्स ऐड हो रहा है और रिमेनिंग पार्ट का 1 टाइम ऐड हो रहा है। तो क्या करना चाहिए, उसमें से स्क्वायर का एरिया माइनस कर दूं। स्क्वायर का एरिया माइनस करेंगे, ये पार्ट खत्म हो गया और जो शेडेड पार्ट है वो 1 टाइम रह गया। देखो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, देखने में जितना ये क्वेश्चन टिपिकल लग रहा है उतना है नहीं। 4 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। याद रखो, 4 इंटू सेमी सर्किल एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, राइट, माइनस स्क्वायर एरिया, अगर मैं इसको साइड बोलूँ a तो a स्क्वायर। अब व्हाट इज आर, कैन यू टेल मी? अगर ये सेमी सर्किल है तो ये डायमीटर हो गया, डायमीटर हो गया तो रेडियस कितना हो गया, 10/2, इट इज 5 सेंटीमीटर। नाउ पुट द वैल्यूज, और देखो यहाँ ये कट भी हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 पाई, पाई की वैल्यूज में गिवन है बेटा, देख लेना, 3.14, राइट। सो पुट दैट वैल्यू 3.14, r is 5 into 5 minus a square, a is 10, so 10 into 10। सॉल्व कर दीजिए, 5 2 जा 10, राइट, और 5 से मल्टीप्लाई करना है, 31.4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 100, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 1 जा 5 6 7, 5 3 जा 15, माइनस 100, आंसर इज 57 यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। थोड़ा सा डिफरेंट है इसको करने की टेक्निक। फिर से एक बार समझ लीजिए, मैंने चारों सेमी सर्किल का एरिया निकाला और उसको शेड करो। शेड करने से आपको तुरंत समझ में आ गया कि ये जो शेडेड पार्ट है ये 2 टाइम्स ऐड हो रहा है और जो रिमेनिंग पार्ट है वो 1 टाइम ऐड हो रहा है। तो क्या करा, स्क्वायर का एरिया माइनस कर दो। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो हमेशा उसको शेड करके देखो, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो NCERT से हमारे ये सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, राइट। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। सो सम ऑफ एरियाज, दोनों एरियाज का सम कैलकुलेट। नाउ वी हैव टू क्लैरिफाई